गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शालू शनि ब्लॉग। आज है 15 जनवरी 2022। तो आज है मकर संक्रांति। कहीं कहीं 14 तारीख को सेलिब्रेट किया गया और कहीं कहीं 15 तारीख को। तो जो जो 15 तारीख को मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको हमारी तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे यहाँ है सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा, तो उसी की तैयारी चल रही है। सुबह सुबह सभी लोग नहा लिए हैं, बाकी उसी की तैयारी चल रही है। पूजा है दोपहर 1 बजे से, तो उसी की तैयारी चल रही है। देखिए आगे आगे क्या होता है। मैं भी नहा के नाइटी पहन ली हूँ, अभी साड़ी नहीं पहनी हूँ बिकॉज ढेर सारी तैयारी करनी है। तो साड़ी पहन लेंगे तो तैयारी करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो इसीलिए नाइटी पहने हैं। बाकी देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। यहाँ पे बाबू अभी सो के उठे हैं, तो बाबू जब सो के उठते हैं तो उनको हल्का गुनगुना पानी देना पड़ता है पीने के लिए। तो वो मैं दी हूँ पीने के लिए, वो पी रहे हैं। और मम्मी यहाँ पे पूड़ी बना रही हैं बिकॉज साचू सो के उठ गई थी। तो साचू को मैं ली हूँ, अंशु ब्रश कर रही थी, तो मम्मी बोले कि जाओ तुम साचू को ले लो, मैं पूड़ी बना दी। सबसे आलसी इंसान इस कैटेगरी में है। यहाँ पे अंशु आरओ का पानी फिल्टर के पानी से ब्रश कर रही थी बिकॉज उसको यहाँ सूरत का जो सप्लाई वाला पानी आता है उसको अच्छा नहीं लगता, उसको उल्टी होने लगती है वो पानी से। तो वो जब भी ब्रश करती है तो आरओ के पानी से ही ब्रश करती है। और यहाँ पे साचू सो के उठ गई है, उसको मैं अपने गोदी में ली हूँ। और उठ गई थी इसलिए मम्मी पौड़ी बनाने लगी और अंशु ब्रश करने लगी, तो मैं ले ली थी। और भाभो भी सो के उठे, पानी पी के भी बिस्तर पे ही बैठे हैं, उनकी आँखें नहीं खुल रही है। अंशु ब्रश करके आ गई है। सबकी सुबह सुबह की यही सब काम होता है, वो अपना कर रहे हैं क्योंकि आज पूजा है तो सब जल्दी उठ गए थे। और यहाँ पे साक्षी का बलून से खेल रही है, जो उसके डैडी कल लाए थे, तो अपने डैडी के साथ खेल रही है। कल वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइज। कल मकर संक्रांति का जो वीडियो था वो भी वीडियो में अपलोड करती हूँ, तो आप लोग देखिए कि हम लोग कैसे मकर संक्रांति सेलिब्रेट किए थे। साची का ये पहला मकर संक्रांति था, तो उसके लिए उसके डैडी काइट और बलून लाए थे, जो कि वो बलून अभी आज है, उससे खेल रही है। देखिए वो कब फूट जाता। स्माइली कर दो। जोरदार पकड़ रस्सी से कर रहे थे, वो उसका मुंडी में पकड़ लिए। साचू को बलून बहुत अच्छा लगता है, वो बलून से बहुत खेलती है। और अगर बलून फूट भी जाता है तो वो रोती नहीं है, वो हंसती है। और यहाँ पे मैं चावल बीन रही हूँ, इसके पहले मैं जौ बीनी बिकॉज चावल और जौ दोनों जो है वो हवन में यूज होता है। तो मम्मी बता रही थी कि इसको बीन लो, बीनने के बाद उसको अच्छे से साफ करके धुल देना, तो मैं वही कर रही हूँ। दोनों चावल और जौ अलग अलग थाली में बीन ली। बीनने के बाद मैं उसको धुल के फिर उसको सूखने के लिए रख दूँगी। और मेरा ये शादी के बाद दूसरा सत्यनारायण भगवान का पूजा है। पहले मैं जब शादी के बाद आई थी तो दूसरे या तीसरे दिन मैं गांव में बाबू के साथ कथा सुनी थी। ये मेरा दूसरा है बिकॉज साची जब से हुई है हम लोग कथा नहीं सुने हैं। तो अब साची जाने वाली है ननिहाल, तो मम्मी बोली है कि सुन लो, तो वही हम लोग सुन रहे हैं। और तो मेरा ये दूसरा है। तो मुझे जब मैं पहली बार आई थी तब मैं दुल्हन थी, मैं कोई काम की नहीं थी, तो उस हिसाब से तो ये मेरा पहला ही है जिसमें मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी है। तो मम्मी सब बता रही हैं क्या चीज़ कैसे कैसे करना है, तो वो सब मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैं मम्मी बोली कि फ्रूट जो है वो भी धुल दो, तो मैं उस फ्रूट धुल रही हूँ। और यहाँ पे मेरी चोटी बहुत लंबी लग रही होगी। हेयर जो है मेरा वो लंबा है ही, बट परांदा लगाने की वजह से थोड़ा और लंबा लग रहा है और मोटा मोटा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। ऐसा फील हो रहा है जैसे पहले के ज़माने में पुरानी हीरोइन लोग जो थी वो साड़ी पहनती थी तो ऐसे लंबा लंबा बाल था, वैसा फील हो रहा है कि मेरा भी लंबा लंबा बाल है। और मैं सोची थी कि जो मैं आज साड़ी पहनूंगी उसमें
चोटी कर लूँगी, फिर से चोटी बना लूँगी। बट यही है ना कि जब घर में कोई प्रोग्राम पार्टी वगैरह वगैरह कुछ भी रहता है ना, तो टाइम ही नहीं रहता। सुबह से मैं बिजी हूँ, सुबह से ये करना वो करना सब करना ही करना था। तो जब मुझे तैयार होना हुआ तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। अच्छा था कि मैं फुल स्लीव वाला ब्लाउज पहनी थी, तो मुझे कोई ईयररिंग बस पहने थे, कोई ज्वेलरी नहीं पहननी पड़ी। तो मुझे तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, नहीं तो टाइम ही नहीं था। पंडित जी आ गए, उनकी भी सारी तैयारी करना ये वो, तो तैयार होने को खुद को तो टाइम ही नहीं मिलता। देखिए आगे कि मैं क्या पहनी हूँ, कैसे तैयार होती हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहना। यहाँ पे कलश में लगाने के लिए आम का पत्ता जो है उसको पल्लू बोलते हैं, वो मैं धुलती हूँ और थोड़ा सा पत्ता रखती हूँ दरवाजे पे तोरण बनाने के लिए। उसके बाद केला का पत्ता वो भी धुलती हूँ, क्योंकि सारा सामान जो है धुल के रख दो तो सब सूख जाता है, सब अच्छे से सेट रहता है, तो पूजा पाठ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कौन उस टाइम धुल धुल के देगा, तो पहले से मैं सारा चीज़ धुल के साफ़ सफाई करके रख दे रही हूँ। और यहाँ पे कुछ कपड़ा है जो कि हाथ पोंछने के लिए, क्योंकि हवन वगैरह होता है और दिया वगैरह जलाने में हाथ में घी तेल वगैरह लग जाता है, तो इसलिए दो कपड़ा रख देंगे, एक पंडित जी को हाथ पोंछने के लिए, एक हमको और बाबू को पोंछने के लिए। और यहाँ पे पूजा की जो भी सामान लगते हैं वो सब मैं मंदिर से निकाल के मंदिर के ड्रॉ से निकाल के लेके जा रही हूँ जहाँ पूजा होगा वहाँ रखने के लिए। तो सारी तैयारी क्या क्या लगेगा वो सब मैं इकट्ठा कर दूँ, क्योंकि जब पंडित जी आ जाएंगे तो वो सारा सामान मांगेंगे, तो कौन एक एक सामान यहाँ से ले जा कर देगा। तो उसलिए मैं एक बर्तन में सारा सामान जो है, मिठाई है, फल है, फूल है, चंदन रोरी, अच्छा जितना भी पूजा का सामान यूज करने वाले हैं पंडित जी, सब मैं ले जाके इकट्ठा करके रख दूँगी। बिकॉज अंशु जो है वो बच्ची को ही ली रहेगी, साचू को, और मम्मी बार बार उठ के आएंगी ये दो वो दो, तो कैसे करेंगी। और मम्मी को और भी काम है देखना है, तो सब एक साथ कैसे होगा। तो वो सब मैं इकट्ठा कर रही हूँ। और यहाँ हवन के लिए लकड़ी उपली जो भी रहता है वो सब भी इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पे रखा था तो ले जा रहे हैं। उसके बाद पंडित जी को और हमको और बाबू को बैठने के लिए आसन चाहिए, तो वो मैं निकाल रही हूँ ड्रॉ से। हेलो गाइज, अभी मम्मी गई हैं सोसाइटी में सबके घर बोलने कि हमारे यहाँ पूजा है, आप लोगों को आना है, सबको इनवाइट करने गई हैं। और बगल वाली आंटी को गई हैं बोलने के लिए, बिकॉज आंटी आएंगी तो आंटी प्रसाद बनाएंगी। प्रसाद में जैसे कि हलवा जो होता है, हलवा वो आंटी आएंगी बगल की वो बनाएंगी। तो मम्मी गई हैं उनको बुलाने के लिए। और साचू भी सो रही है, अंशु उसके पास है, क्योंकि साचू उठ जाएगी तो रोने लगेगी, तो अंशु उसके पास बैठ के मोबाइल चला रही है। बाबू गए हैं बाहर, कुछ पूजा का सामान लेना था वो लेने गए हैं। और मैं जो तैयारी करना था वो सब कर ली हूँ, थोड़ी बाकी है, थोड़ी हो गई है। तो चलिए देखिए क्या होता है। बाकी आज बाबू के एक फ्रेंड और उनकी वाइफ आने वाली हैं, तो उनकी जो वाइफ है वो मेरी भी फ्रेंड है, तो हम लोग उनको भी बुलाए हैं और वो आने वाली भी थी। बिकॉज साचू को वो बहुत प्यार करती हैं, तो साचू से मिलने आने वाली थी। साचू अब नानी के घर जाने वाली है, तो वो बोली थी कि भाभी मैं आऊँगी साचू को देखने के लिए। तो मैं बोली ठीक है आना। तो मैं बोली कि कल मेरे यहाँ पूजा है तो आप आ जाइए, तो आप पूजा में भी सम्मिलित हो जाएंगी और साचू से भी मिल लेंगी। तो बोली ठीक है, तो हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, तो उनकी वाइफ और वो दोनों लोग आएंगे। और बाकी देखिएगा आप लोग, एक जो बेड था वो रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, बिकॉज हॉल में ही पूजा होगा, तो और लोग आएंगे तो हॉल में बैठने के लिए दिक्कत ना हो, इसलिए जो हॉल में एक बेड था वो रूम में शिफ्ट कर दिए हैं। तो हॉल में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब तरह का आ रहा है, पता नहीं रिकॉर्डिंग में कैसा आ रहा होगा, बट ऐसे बहुत बहुत शोर हो रहा है। हाँ, 14 तारीख तो बहुत जगह कल मकर संक्रांति सेलिब्रेट हुआ है, मेरे यहाँ मतलब मेरे ससुराल में नहीं सेलिब्रेट होता है। बिकॉज बहुत पहले से ही मम्मी बोल रही थी, बहुत पहले से ही नहीं मनाया जाता है, कोई रीज़न था सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, तो मनाया नहीं गया था। तो नया कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, और जैसे पूड़ी कचौड़ी ये सब नहीं बना सकते हैं, तो नया कपड़ा मैं नहीं पहनी थी। बट मैं पंजाबी चोटी बांधी थी, अंशु मेरा चोटी बांधी थी, तो मेरा ओरिजिनल बाल जो है, रियल बाल वो खुद ही यहाँ तक है, ये देखिए मेरा रियल बाल तो खुद ही इतना लंबा है।
बट झड़ गए हैं ना, तो बाल बहुत पतले हो गए हैं, तो चोटी लगाने पे, चोटी यहाँ से अंशु लगाई है तो चोटी लगाने पे इतनी मोटी हो रही है। काश इतनी मोटी मेरी रियल बाल जो मेरा बाल है वो रहता, बट बहुत पतला हो गया है। ये नकली चोटी लगाए हैं तो इतना मोटा लग रहा है, बट लंबा तो इतना है ही। और ये जो लगा है इसके वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मोटा मोटा लग रहा है। तो कल का चोटी बांधे, अभी तक खोले नहीं है। कल अंशु बांध दी थी, सोचे रात में खोलेंगे, बट खोलने का टाइम ही नहीं मिला, मन नहीं किया, सो गए। कल गए थे मॉल शॉपिंग करने, आए फिर जल्दी जल्दी खा के सो गए। तो अभी ऐसे ही है, देखते हैं ये खोल के साड़ी पहनेंगे तो जूड़ा बनाते हैं या बाल ओपन करते हैं या फिर चोटी बनवाते हैं, वो समय के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरे पास तैयार होने के लिए प्रॉपर टाइम रहेगा तो चोटी करेंगे, नहीं तो बना लेंगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बगल वाली आंटी आ गई हैं प्रसाद बनाने के लिए, तो मैं उनको सारा सामान दे रही हूँ जो जो उनको ज़रूरत पड़ती है प्रसाद बनाने के लिए। तो मैं उनके साथ प्रसाद बनवाने में हेल्प कर रही हूँ और मैं सीख भी रही हूँ, क्योंकि मैं अभी तक प्रसाद बनाई नहीं थी, तो आंटी बना रही हूँ तो मैं देख रही हूँ, सीख रही हूँ, ताकि आगे मैं भी बना सकूँ। और उनको जो भी ज़रूरत है वो सामान दे रही हूँ, और बाकी जो काम है वो मम्मी और अंशु कर रही हैं। अंशु सचू को सुला दी थी, उसके बाद वो घूम रही है इधर उधर, वो भी अपना तैयार होने की तैयारी कर रही है और मम्मी भी अपना काम कर रही हैं। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा गाइज। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 2 पार्ट करना चाहती थी, बट 2 पार्ट नहीं करेंगे। ब्लॉग थोड़ा लंबा होगा, 20-22 मिनट का होगा, तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा, आप लोग कैसी मकर संक्रांति सेलिब्रेट किए, आपके घर सेलिब्रेट होता है कि नहीं होता है। आप लोग भी प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए और अपने मकर संक्रांति के बारे में बताइए कि आप लोग कैसे मकर संक्रांति सेलिब्रेट किए हैं। यहाँ पे आंटी जी प्रसाद बना के चली गई हैं, तो प्रसाद में ले जाके जहाँ पूजा होगा वहाँ रख दी हूँ। पंडित जी आ चुके हैं और अंशु तैयार हो गई है और सचू को तैयार कर रही है। सचू रेड कलर का ड्रेस पहनी है और पंडित जी आ गए, पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही थी, तो बाबू आए थे पूड़ी बनवाने के लिए, बट पंडित जी आ गए थे तो उनको जो भी कुछ सामान देना था, तो बाबू चले गए हैं उनके पास। तो जैसे ही पूड़ी बेलना स्टार्ट किए वैसे ही बुला लिए गए। और यहाँ पे मैं हवन के लिए खीर पूड़ी बना रही हूँ, तो खीर बन गई है मेरी, पूड़ी छान रहे हैं। बस हवन के लिए घी में पूड़ी छानना था, तो वही मैं घी में पूड़ी छान रही हूँ। और पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, मम्मी और बाबू पंडित जी को जो जो ज़रूरत है सामान वो दे रहे हैं। और सचू यहाँ पे तैयार हो गई है, अंशु भी तैयार हो गई है, और सचू के रेडी रेड कलर कपड़ा पहने हैं, तो साचू भी रेड पहनी है। और यहाँ पे मंडप बनाया जा रहा है, भगवान जी का मंडप, तो पंडित जी वो मंडप बांध रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि साची कैसी लग रही है इस ड्रेस में। उसका ये ड्रेस उसको उसके डैडी क्रिसमस के एक दिन पहले उसके लिए गिफ्ट लाए थे, क्रिसमस गिफ्ट बोले थे मेरी बिटिया का पहला क्रिसमस है, तो क्रिसमस पे ये ड्रेस पहनाना, तो क्रिसमस पे वो ये ड्रेस पहनी थी, आज फिर उसको पहना दिया गया है। पैसा के दे कुछ ना रखवा के पैसा दो, 1 रुपया ना पैसा मम्मी। यहाँ पे मम्मी बोल रही है कि जल्दी जल्दी करो, पंडित जी बुला रहे हैं, तो मैं बोली मम्मी मैं आ रही हूँ। और बाबू को अंशु कलर लगा रही थी, क्योंकि हवन में बिना कलर लगाए, रंग आलता जो भी बोलते हैं वो लगाया, हवन पूजा नहीं किया जाता, तो बाबू को अंशु लगाई और मैं अपने पैर में जल्दी जल्दी से लगा रही हूँ। मुझे रेडी होने का टाइम ही नहीं मिला, देखिए मैं कैसे रेडी हुई हूँ। और साचू वहाँ रो रही है बिकॉज महिमा आ गई है, तो महिमा साचू को खिला रही थी, लेकिन साचू उन्हें अभी पहचान नहीं रही है, तो रो रही थी। बाद में पहचान जाती है, इतना पहचान लेती है ना कि उनके ही पास, उनके और रुपेश भैया के पास ही चिपकी रहती है। तो अभी रो रही है, बाद में पहचान लेती है। और मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई हूँ। इतना आपको ठंडी लग रहा है, चलिए दे दे अपना। हाँ हला ललका वाला दे दियो ना मुड़ी, नहीं कि हमारे वाला है ना सदिया वाला। जा दादी के पास जाओ, हाथे में कुछ लगी जाए जा पंडित जी, ऐसे हाथे में
चावल गेहूं का तो हाँ एक हमें काहे पहला होती पहले ना वैसे गांठ जोड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग गांव के लैंग्वेज में जो हमारा सुल्तानपुर ससुराल है तो वहाँ के लैंग्वेज में थोड़ा बहुत हम लोग बात, थोड़ा बहुत क्या अक्सर वहाँ के लैंग्वेज में ही बात होता है, तो आप लोग आई होप समझ रहे होंगे। और ब्लॉग में रियलिटी दिखाना है तो ये हमारी रियलिटी है। हमेशा हम लोग हिंदी में बात नहीं करते हैं, ऐसे भी बात करते हैं, तो आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। बस दुल्हनिया बनाई दूँ। चल जा चला दुल्हन। यहाँ पे वीडियो बहुत ही लंबा हो गया था गाइस, तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ। जो भी फास्ट फॉरवर्ड करने लायक था उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ। और अंशु यहाँ पे गांठ जोड़ रही है हम दोनों का, तो मैं बोली कि खूब कस के बांधना ताकि छूटे ना। तो बाबू बोले अब क्या फ़ायदा, अब तो शादी हो ही गया है। तो यहाँ पे मस्ती थोड़ी सी हो रही थी और हमारा गांठ जोड़ा जा रहा है। आप लोग कमेंट कीजिए कि मेरे ऊपर ये साड़ी कैसी लग रही है, मैं कैसी लग रही हूँ। और हमारा पूजा स्टार्ट हो गया है। पहले तो साचू रो रही थी महिमा को देख के, बट बाद में देखिए कैसे पहचान गई है। महिमा के पास ही बैठी है, इतने शांति से उनसे प्यारी कर रही है, उनके साथ खेल रही है। जब तक मैं पूजा में बैठी रहती हूँ तब तक ज़्यादा से ज़्यादा साची जो है वो महिमा और रुपेश भैया के पास ही थी। और उनके साथ बहुत ही घुल मिल गई थी, रो नहीं रही थी एकदम। क्योंकि उसके पहले भी महिमा और रुपेश के घर में गई थी और वो लोग आए थे हमारे यहाँ छठ पूजा में, तो उन लोगों को पहचान रही थी। और यहाँ पे हमारे मौसा जी बैठे हैं, मौसा मौसी भी आए थे। तो पूजा स्टार्ट हो गई है और पूजा फिनिश भी हो गया था। उसके बाद यहाँ पे हवन हो रहा है, तो जब हवन हो रहा था तो मैं साचू को अपने गोद में ले ली थी, बिकॉज बहुत देर से दूर दूर थी ना, तो मेरा मन था कि वो मेरे पास आए। तो जब हवन हो रहा था तो मैं उसको ले ली थी अपने पास। तो मैं सोची अगर रोने लगेगी तो मैं उसको दे दूँगी, बट वो रोई नहीं। वो हवन में मेरे और बाबू के साथ ही बैठी थी, हमारे साथ हवन पूजा की। इतना धुआं हो गया था, पूरा धुआं से पूरा घर भर गया था। और सास मतलब जब तक हवन हुआ तब तक तो ठीक था, जब आरती होने लगी ना तो पूरा घर में धुआं धुआं हो गया था। हम और बाबू आरती कर रहे थे, हम लोग आरती ही नहीं कर पा रहे थे, इतना धुआं सारा हम लोगों के फेस पे आ रहा था। क्योंकि जहाँ हम लोग बैठे हैं वहीं खड़ा होना था और धुआं सब फेस पे आने वाला था। बट पूजा तो करना ही था मन लगा के, तो कैसे न कैसे करते ही हैं। पूजा होने के बाद जो हवन किए थे वो बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि घर पूरा क्या बंद था। अगर अगर आंगन वगैरह रहता तो धुआं निकल जाता, बट आंगन तो यहाँ पे है नहीं, तो पूरा घर भर में धुआं धुआं हो गया था। हमारा हवन हो गया है, अब आरती की तैयारी हो गई है। ये है हमारी आरती की थाली। और यहाँ पे कुछ हवन होने के बाद कुछ रस्म होता है, वो पंडित जी करवा रहे हैं। और देखिए चाचू कैसे हमारे गोदी में एकदम शांति से बैठी है, हवन करवा रही, थोड़ी भी नहीं हिलती है ना ही रोती है। हवन हो जाता है तो मैं साचू को दे देती हूँ मम्मी को, बिकॉज आरती करनी थी तो साचू को कैसे लेके आरती करते, और पूरा धुआं भी हम लोगों के फेस पे आ रहा था, तो मैं साचू को दे देती हूँ मम्मी को। अब आरती स्टार्ट होने वाली है, तो आइए आप लोग भी हमारे साथ पूजा में शामिल हो जाइए। जानकी मन मंदिर में देखा, ब्रह्मा को देखा मैं विष्णु को देखा, शंकर उतारे तेरी आरती मनो।
यहाँ पे धुआं जो है बाबू के फेस पे पूरा लग रहा था। हम दोनों लोग एकदम चिपक मतलब एकदम पास पर आके पंडित जी के पास आके आरती किए। आरती करते टाइम हमारे पूरे फेस में, आँख में, नाक में, मुंह में पूरा धुआं धुआं हो गया था। बाद में जब पूजा हो जाता है तो हम जो हवन कुंड रहता है वो बाहर कर दिया जाता है, घर के बाहर रख दिया जाता है। यहाँ पे आरती सभी लोगों को दिया जा रहा है। महिमा प्रसाद निकाल के देती है। पंडित जी बोलते हैं कि ये जो चरणामृत है, चरणामृत वो यहीं पी के उठना है आप लोगों को। तो हम और बाबू प्रसाद वहीं पे खा रहे हैं। प्रसाद खा के ही जो पूजा सुनते हैं उनको प्रसाद खा के ही उठना रहता। तो हम लोग प्रसाद खा लिए हैं, खा के उठ गए हैं। ये लोग पूजा मतलब सुन के उठ गए हैं। आँख धुआं धुआं करे से आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इनके। अभी जा रहे हैं पंडित जी का कोट धरने। जाइए जाइए। हिला के सबका दे ले जा। पंडित जी का पैर छूने के बाद जितने लोग आए रहते हैं कथा पूजा सुनने, सबका पैर छूते हैं। ये हमारी लाल साड़ी में जो बैठी हैं ये हमारी बड़ी मौसी हैं। तो बड़ी मौसी और मौसा जी भी आए थे तो सभी लोगों का पैर छू रहे थे। बिकॉज मम्मी पूजा सुनने के बाद अपने बड़े बुजुर्ग का पैर छूना चाहिए। तो मम्मी और मौसी का छुए और वहीं बगल में सभी लोग बैठे रहें, सबका ना छुओ तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। तो जितने लोग आए थे पूजा सुनने के लिए सबका पैर छुए हैं। इसके बाद बाबू और मैं जाते हैं प्रसाद बांटने के लिए। जितने लोग आए थे सभी को प्रसाद बांटने के लिए। तो बाबू गए थे चढ़ा मिर्च सबको बांटने के लिए और मैं हलवा और जो भी फ्रूट वगैरह था सब प्रसाद निकाल के सबको दे रही थी। और यहाँ पे सभी लोग पंडित जी से रक्षा बंधवा रहे हैं। चाची का फेस देखिए कितनी शांत और कितनी क्यूट लग रही है ना। तो पंडित जी से रक्षा बंधवा रही है और रुपेश भैया लिए हैं तो उनका फेस देख रही है। एकदम शांत थी, थोड़ा भी परेशान नहीं की। मैं तो सोची बहुत परेशान करेगी तो, लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं की। यहाँ अंशु भी रक्षा बंधवा रही है और देखिए भैया की गोद में कैसे कैसे चिपकी है। और सबके लिए चाय बनाना था तो जितने लोग भी थे मतलब जो सोसाइटी के थे वो चले गए थे। बाकी मौसा मौसी, पंडित जी, मम्मी, बाबू जितने लोग थे सबके लिए चाय बनाना था। तो मैं मम्मी से पूछ रही हूँ कि मम्मी कितने लोग हैं, कितने लोगों का चाय बनाना है। तो मम्मी बता रही हैं। तो मैं गिन रही हूँ कितने लोग हैं तो सबके लिए चाय बना रही हूँ। अभी अंशु का मस्ती चालू है। वो अगर रिकॉर्डिंग करती रहती है ना तो वो एक एक कमेंट करती रहती है। यही है कि मैं एक आध बार नहीं सुनाती हूँ, म्यूट कर देती हूँ। बट अभी सुनिए, देखिए क्या मस्ती करती है। क्या कर रही हैं यार? चाहिए बनाना चाहिए। आपके काने में का बहुत ज़्यादा चमक रहा है। डायमंड कहाँ से मंगाया आपने? मेरे पति ने डायमंड इयररिंग ओहो, लगता है आप बहुत पैसे वाली है। नहीं जानती थी ना। ओह, ऐसा था। सोमो कितना परे यहाँ पे महिमा और रुपेश को मैं तो सोची थी रुकेंगे, लेकिन वो लोग बोले कि नहीं पूजा जब हो गया तो उसके बाद वो लोग बोले कि नहीं भाभी अब हम लोग जा रहे हैं। शायद उनके पापा का तबीयत नहीं ठीक था तो वो लोग चाय नाश्ता किए उसके बाद वो लोग चले गए। तो देखिए साचू उनके गोदी में कैसे बैठी है। मुझे पूछ ही नहीं रही थी, जैसे मुझे भूल गई थी। तो कितनी प्यारी लग रही है ना उनके गोदी में। तो अंशु बोली जैसे लग रहा है इन्हीं की बेटी है। यहाँ पे महिमा अब घर जा रही है अपने। आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। ओके गाइज, बाय बाय।